बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। आज हम 9 मार्च में बैठे हुए हैं। आईसीसी का फाइनल भी है और साथ में हम डेली एनालिसिस भी स्टार्ट करने लगे हैं। अब देखें, चैम्पियन ट्रॉफी का फाइनल और इस तरह से हम साथ साथ ट्रेडिंग भी हो रही है, साथ साथ इंटरटेनमेंट भी हो रही है। देखिए, इंटरटेनमेंट का मज़ा तभी आता है जब आप अकाउंट में बैलेंस पड़ा होता है। एज अ ट्रेडर जब मेरी ट्रेड लग चुकी होती है, मेरे एनालिसिस कंप्लीट हो चुके होते हैं, मुझे इंजॉय करने का तभी मज़ा आता है। तो मैं भी आपको यही रिकमेंडेशन करूंगा आज के डेली एनालिसिस में। सबसे पहले अपने काम को जहन में रखें। इंटरटेनमेंट सेकंड चीज़ होनी चाहिए। आपका काम और आपका काम ही सबसे पहली सफ़ पे होना चाहिए। आज के डेली एनालिसिस में मैं बताऊंगा कि डॉलर इंडेक्स की क्या मूव आ सकती है इस वीक, फंडामेंटल क्या व्यू है, और उसके साथ क्रिप्टो के अंदर क्या थ्रेट और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और आल्ट कॉइन जैसे कि रिपल और रेंडर के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़ है जिसको हम पिछले 2 हफ्तों से देख रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। मेरी कोशिश होती है कि मैं ये चीज़ें बैक एंड पे काफ़ी सारी चली होती हैं कि 8-10 मिनट के अंदर आपको मार्केट का अर्क लगा के मार्केट का आपके सामने रखूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के डेली एनालिसिस से। आपके सामने जो स्क्रीन है वो हम मेरी डॉलर इंडेक्स की ओपन है। डॉलर इंडेक्स क्लियरली मिच्योर हो चुकी है। उसकी सेलिंग के अंदर जो मेन फैक्टर है, आपने देखा कि रेट कट की आवाज़ें हैं। पीछे एनएफपी भी कल जो आई है वो भी वीक आई है। एनएफपी का चार्ट मैं आपके सामने रख देता हूँ। अब इस एनएफपी को देखें तो एनएफपी की जो हेडलाइन नंबर है, जो कि फोरकास्ट भी नेगेटिव किया जा रहा था और आई भी नेगेटिव लास्ट वीक की अगर मैं बात करूँ, अच्छा मैंने ना डॉलर इंडेक्स ये फिगर है हमारा लास्ट टाइम एनएफपी का। एनएफपी में हमारे पास एक अच्छा खासा ड्रॉप आया है। इवन के फोरकास्ट जो थी वो फोरकास्ट से ज़्यादा ड्रॉप आया, लेकिन प्रीवियस से बेहतर हुई है। और एवरेज वाली अर्निंग भी ड्रॉप हुई है। और मेन जो फैक्टर है जिसने डॉलर को मज़ीद गिरने में मतलब एक धक्का और दिया है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ा है। अब किसी भी इकॉनमी के लिए उसकी एम्प्लॉयमेंट बड़ी रीढ़ की हड्डी रखती है। तो और वो ये सारे जो फैक्टर्स थे हम उसका चार्ट के अंदर देख भी रहे हैं कि इस पूरे वीक डॉलर जो है वन साइड ही मूव कर गया। अब 1.05 वाला लेवल जो है वो ब्रेक हो चुका है और नेक्स्ट लेवल जो है वो 100.76 का लेवल है। इस लेवल तक प्राइस का जो नेचुरल बिहेवियर है वो रिट्रेसमेंट है। तो आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट में जाएं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अंदर जाएं। अगर जस्ट मैं इस इम्पल्स को भी ही मैं सामने रखूं तो यहाँ का जो एरिया है, अगर प्राइस आपको यहाँ पर मिलती है ना 40 और 50 के दरमियान, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, डॉलर इंडेक्स को सेल कर सकते हैं, क्योंकि एरिया काफ़ी दूर है। तो 50% रिट्रेसमेंट भी इनफ होगी आपको ट्रेड के लिए। तो सबसे पहले डॉलर वीक है, फंडामेंटली वीक है, और उसके साथ टेक्निकली भी चीज़ें जो हैं अलाइन है। जैसे यूरो के बाद डॉलर के बाद मैं यूरो का एनालाइज करूं तो यूरो भी सेम, उसकी प्राइस जो है वो 1.0614 को एक जैसी ब्रेक हुआ है तो उसने 7 एरियाज़ भी ये एरिया एक साथ ही क्लियर किया है। अब अगर मैंने एक ट्रेंड लाइन का भी सहारा लिया है, अगर प्राइस आपको यहाँ पर मिलती है तो एक अच्छा एरिया होगा अगेन बाई के लिए। इसका जो नेक्स्ट जो स्टॉप है यूरो का वो 1.095 का स्टॉप है। तो इसके अंदर भी इस तरह से अच्छी आप बाइंग देख सकते हैं। अब गोल्ड की बात करूं, गोल्ड मैंने हमेशा कहता हूं कि जो फर्स्ट वीक होता है एनएफपी का, कमाने का टाइम होता है। तो अब मैं ज़रा रेंजेस आपके सामने रखता हूँ, आइए ज़रा देखें। गोल्ड 29.26 से 28.93, 28.96 से और 29.26, 20 और 26 के लेवल से बार बार गिरता रहा है। बाय सेल हो रही है। तो उम्मीद है आपने इसको सही इंजॉय किया होगा। तो सेम यही है कि अगर आपको यहाँ पर मिलता है तो इसको आप सेल। थोड़ा सा एडवांस लेवल पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं जीसी को अगर थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आपके सामने रखूँ ना, देखिए प्राइस जो है वो रेंज कर रही है। प्राइस क्या कर रही है, रेंज कर रही है। रेंज की डेफिनेशन यही होती है कि 3-4 कैंडल्स का हाई लो ब्रेक ना हो रहा हो तो वो रेंज बन जाती है। और इसके सामने मैं आपको ओपन इंटरेस्ट सामने रखूं और ये
हाँ, अब यहाँ देखिएगा कि प्राइस रेंज कर रही है। हाँ, अब बेहतर हो गया। प्राइस क्या कर रही है, प्राइस रेंज कर रही है। हाँ जी, रेंज कर रही है और OI जो है वो राइज कर रहा है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेरिश की निशानी होती है कि जब डिस्ट्रीब्यूशन हो ऊपर और प्राइस जो है वो रेंज कर रही हो, सॉरी, प्राइस रेंज कर रही हो और OI बढ़ रहा हो, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन की अलामत होती है। और अब यहाँ पर एक अच्छी सेलिंग देख सकते हैं गोल्ड के अंदर जो टेक्निकली नज़र आ रहा है। तो लास्ट कैंडल एक अप थ्रस्ट भी बना है, तो ये आराम से यहाँ तक। और अगला एरिया गोल्ड का, गोल्ड को मैं मज़ीद बुलिश नहीं देख रहा, वार थम चुकी है और टेक्निकली ऊपर जाते हुए प्राइस का जो हाई हैं वो करीब करीब बन रहे हैं। तो ये एक, और जो इस तरह से जो वीक बनती है, हमारे साथ सायोरी साहब कहते हैं कि जब प्राइस ऊपर जाते हुए ये वीक बड़ी बना रही होती है ना, तो समझ आए कि ऊपर एक कोई हाई पोटेंशियल कोई लेवल पड़ा हुआ है। तो प्राइस को ऊपर जाने में मुश्किल पेश आई है और अगली लेवल ने इसको कंफर्म किया कि ये सप्लाई है। तो ओवरऑल पीछे हमारे पास अगर मैं देखूँ ना एक ट्रेंड लाइन पे भी ना, तो गोल्ड के अंदर मैं बेरिश हूँ। और कहाँ से अब गोल्ड गिर सकता है, गोल्ड का अगेन ये एरिया जो होगा सेलिंग के लिए, और उसके बाद सेफ सेलिंग होगी अगर ये एरिया हाई वॉल्यूम से ब्रेक होता है। तो ये गोल्ड के एनालिसिस थोड़े से मैंने डिटेल में बता दिए। पाउंड को मैं बता देता हूँ, पाउंड फ़िलहाल रेंज के अंदर है, पाउंड हाईली बुलिश है। पाउंड का अभी मैं एडवांस चार्ट भी देख रहा था, और उसके साथ आज मैं थोड़ी सी चीज़ें आपके सामने मज़ीद खोल के रखता हूँ कि आपको अच्छे से समझने में मदद मिले। पाउंड की अगर बात करें ना, ये एक लेवल पड़ा है, यहाँ से अच्छी बाइंग मिल सकती है आपको, एक हाई ब्रेक हुआ पड़ा है। और OI की बात करें तो पाउंड का जो OI है वो फॉलिंग है। तो पाउंड के अंदर टेक्निकली तो बुलिश है, लेकिन अभी एक रिट्रेसमेंट ड्यू है। आप देख रहे हैं प्राइस फॉल कर रही है, यहाँ प्राइस राइज कर रही है, OI फॉल कर रहा है। तो ये यहाँ तक अगर मिलता है तो हम इसको अच्छे से बाय करेंगे। तो पाउंड मेरा एक अच्छा पेयर है इस टाइम बाय के लिए। उसके बाद मैं BTC में आ जाता हूँ। BTC अगर मंथली चेक करें, BTC का अगर आप मंथली चार्ट चेक करें तो प्राइस ने लो ब्रेक किया है, हाँ जी किया है। और उसके बाद BTC अगर आप वीकली चेक करें तो प्राइस ने एक वीक मारी है, ऐसा हंट किया ऐसा लगता है। लेकिन अगली बार जो कि आज क्लोज़ हो जाती है यहाँ, तो इसकी सेलिंग मज़ीद कंफर्म हो जाएगी। उसके बाद आप डेली के अंदर जाएं तो डेली के अंदर हमें एक खूबसूरत सेलिंग नज़र आ रही है। खूबसूरत सेलिंग क्या है कि ब्रेकआउट है, उसके बाद ये एसएल हंटिंग है। आप इसको मज़ीद इस तरह से देख सकते हैं कि अगर ये एरिया यहाँ तक और ये एरिया यहाँ तक, BTC ये पहला टच, ये दूसरा, ये तीसरा, उसने ये चौथा दिया। तो BTC जो है मैं इसको सेल में ही देखूंगा क्योंकि वीकली बेरिशनेस है। और अगेन आपको इन एरिया से अगेन सेलिंग मिल सकती है। अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो नेक्स्ट फिर 72 का लेवल आराम से मैं आता हुआ देख रहा हूँ। तो BTC के अंदर मैं बेरिश हूँ। और मैं साथ में आपको बता रहा था रिपल के बारे में। ये रिपल जैसे कि अभी USA ने कहा, अमेरिका की तरफ से बात हुई या प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ बात हुई कि हम क्या करेंगे, रिज़र्व का हिस्सा बनाएंगे क्रिप्टो को। उसमें सबसे उसने ना बड़ा ढोल बजा के नाम लिए कुछ पेयर्स के, जिसमें ADA था और रिपल भी था। तो रिपल जो है इस टाइम एक ज़बरदस्त रेंज के अंदर खड़ा हुआ है ये भी। तो रिपल मेरा जो है 1.9 से अगर बाय करना है या 1.7 एक अच्छा एरिया होगा रिपल्स को बाय करना। अगर आप बाय कर, अभी क्रिप्टो से ज़रा दूर रहिएगा क्योंकि इसका जो पावर हाउस है BTC के अंदर अभी वीकनेस है बड़ी। तो गाइस ये कुछ एनालिसिस थे। तो उम्मीद है आज के एनालिसिस आपको पसंद आए होंगे। जो मेरा बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है वो मैं जो देख रहा हूँ, पुल बैक देख रहा हूँ इस वीक। डॉलर के अंदर अगर पुल बैक मिलता है तो यूरो USD GBP के अंदर अच्छी बाय मिलेगी। गोल्ड के अंदर अच्छी सेलिंग हमें शो हो रही है और BTC के अंदर भी फ़िलहाल सेलिंग है। तो वेट कीजिएगा इस वीक आप GBP USD और यूरो USD के पुल बैक पे एक अच्छी आपको बाइंग मिल सकती है। ओवरऑल ये एनालिसिस थे। फिर ट्यूसडे को दोबारा बात होती है। तो उम्मीद है आज के एनालिसिस आपको पसंद आए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।